जिले में अवैध खनन के मामले को लेकर अब नया मोड़ आ गया है। प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष सत्ती ने जिले में हो रहे अवैध खनन के बढ़ते मामलों को लेकर मुकेश अग्निहोत्री को इसका जिम्मेवार ठहराया है। साथ ही उन्होंने इस मामले पर उन्हें खुली बहस की चुनौती दे दी थी। सत्ती ने स्वां तटीयकरण के लिए बीजेपी को श्रेय दिया है और कांग्रेस में इसमें 1 रुपये का योगदान न होने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में जब जब कांग्रेस की सरकारें आई तो रेवड़ियों की तरह ओपन सेल माइन करने के लिए लोगों को परमिट दिए गए, क्रशरों के परमिट दिए गए। उसके तथ्य मैं पूरे हिमाचल में न जाकर के ऊना जिला के आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ऊना जिला में विशेष रूप से स्वां नदी के साथ 2012 जब तक कांग्रेस हिमाचल में नहीं थी, बीजेपी का शासन 12 तक था, तो सिर्फ 3 लीज ओपन सेल की थी और आज 35 लीज ओपन सेल की चल रही हैं। बाकी सारी लीज 3 के सिवाय यानी 32 लीज मुकेश अग्निहोत्री जी के समय पर ओपन लीज की दी गई। इसी तरह से स्टोन क्रशर्स ऊना जिला के अंदर जितने भी चल रहे हैं, उन स्टोन क्रशर्स के बारे में अगर तथ्यों पर बात करें तो 2012 तक सिर्फ 20 स्टोन क्रशर थे ऊना जिला में, लेकिन उसके बाद 22-23 स्टोन क्रशर कांग्रेस पार्टी के समय पर लोगों को बांटे गए और विशेष रूप से पंजाब के लोगों को, पंजाबियों को बांटे गए। उन लोगों से क्या विशेष प्यार था उस समय के इंडस्ट्री मिनिस्टर मुकेश जी का, कांग्रेस पार्टी की सरकार का, उस समय के मुख्यमंत्री जी का, वो मुकेश जी बता सकते हैं। जब वो लीज हुई तो लीज के बाद स्वां नदी के सीने को छलनी किया गया। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 वर्षों में काफ़ी कंट्रोल किया है। मुकेश जी स्वयं अगर सच्चाई पे बात कर रहे हैं तो उनके समय पर किस तरह की बिना लीज के भी धांधली मची हुई थी इस नदी के अंदर। उसके बाद बीजेपी ने यहाँ पर अभी जयराम ठाकुर जी ने जो निर्देश दिया कि इस इलीगल माइनिंग को और ओवरलोडिंग को रोकने के लिए माइनिंग चेक पोस्ट स्थापित हो रही है, जो हिमाचल प्रदेश में पहली बार हो रहा है। और उसके साथ साथ बड़े ट्रक घोड़े जो 22 टायरों वाले हैं, उनको आने पे हम लोगों ने 15 दिन पहले बैन लगाया है। इसी तरह से समय समय पर हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर बिक्रम सिंह जी ने स्वयं जाकर के खड्डों के अंदर, स्वां के अंदर रेड की, लोगों के टिप्पर पकड़े गए, लोगों की पोकलैन पकड़ी गई, जेसीबीयाँ पकड़ी गई और हमारे जिला प्रशासन ने भी अनेकों बार पोकलैन जेसीबीयों को पकड़ा और टिप्परों के ऊपर भी चालान किए। करोड़ों रुपया हम लोगों ने, अगर तथ्यों पे जाएंगे तो कांग्रेस ने तो किसी को पकड़ने की हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि सारे लोग उस समय के इंडस्ट्री मिनिस्टर के चाहने वाले थे। और आज भी अगर आप लोग ओपन सेल की जो लीज दी हैं, अगर उनकी बैकग्राउंड में जाएंगे वो कौन लोग हैं, तो रामपुर से शुरू करके अगर आप लोग बाथू तक जाएंगे, दोनों लेफ्ट बैंक राइट बैंक में, तो आपके ध्यान में आएगा कांग्रेस के पदाधिकारी आज उस ओपन सेल लीज जितनी भी उनको मिली है पंजाब के लोगों को वो बेच रहे हैं। उक्का मुक्का उनसे पैसा ले रहे हैं, किसी 10 लाख, किसी 20 लाख, किसी 50 लाख। उसके बाद फिर वो पंजाब के लोग आकर के जहाँ पर धांधली मचा रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। उसके कारण ये सारा काम चला हुआ। लेकिन जो शोर मचाते हैं कांग्रेस के लोग, उनको तथ्यों के ऊपर जाना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि उन्होंने 5 साल क्या गुल खिलाए इस स्वां नदी का सीना चीरने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब हमारी सरकारें आई तो स्वां नदी के चैनलाइजेशन के लिए, ट्रिब्यूटरी के चैनलाइजेशन के लिए, छोटे नालों के चैनलाइजेशन के लिए लगभग 1200 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ तक बीजेपी की सरकारों में, नरेंद्र मोदी जी के समय पर, अटल जी के समय पर, धूमल जी के समय पर और अभी जयराम ठाकुर जी के समय पर ये लगभग 1200-1300 करोड़ रुपया ऊना जिला के अंदर ही हम लोगों ने चैनलाइजेशन के लिए लगाया है। कांग्रेस के लोगों का 1 रुपये का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है नदियों को चैनलाइजेशन करने के लिए, स्वां को चैनलाइजेशन करने के लिए। इनका कंट्रीब्यूशन है तो जरूर से ज़्यादा लीज देने का, और आज उसमें धांधली मची हुई है तो उस धांधली को रोकने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। और काफ़ी हद तक मुझे लगता है जब माइनिंग चेक पोस्ट शुरू हो जाएंगी तो काफ़ी हद तक और रुकावट इन सब चीज़ों के ऊपर आएगी। लेकिन तथ्यों पर बात वो करें, मुझे लगता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ अनुबाला की रिपोर्ट।